सिद्धारणं नमो वारियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुङ्गाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् चालू। सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यह आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका नवीन बंध विचार नामक प्रकरण चल रहा है। नवीन बंध विचार में ये विचार किया जा रहा है कि नवीन बंध कैसे होता है। आत्मा के किन भावों से नए कर्मों का बंध होता है, क्योंकि जो भी नए कर्मों का बंधन होता है उसके होने में जीव का विकार निमित्त है। तो जीव का कौन सा विकारी भाव है, जो जीव का कौन सा ऐसा भाव है जिसके कारण से नए कर्मों का बंधन होता है, वो बात इस प्रकरण के अंदर बताई जा रही है। सबसे पहले जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य, ये जो इनके जो परिणाम प्रकट हैं, इनकी पर्याय प्रकट हैं, अर्थात ज्ञान से हम जानते हैं, दर्शन से देखते हैं, वीर से सामर्थ्य रूप पर परिणमन करते हैं। तो ये जो परिणाम प्रकट हैं, ये जो स्वभाव प्रकट हैं, क्या इनसे कर्मों का बंधन होता है? तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये तो स्वभाव है, स्वभाव के अंश हैं। स्वभाव ही बंधन का कारण होगा तो बंधन से छूटने का उपाय क्या होगा? इसलिए ये कोई बंधन के कारण नहीं। और इन गुणों का जितना परिणमन प्रकट है और जितना परिणाम प्रकट नहीं है, उनमें से क्या बंधन कारण है? तो कहते हैं जो प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, वो जो प्रकट नहीं है उतना ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का उदय है, तो उससे वह ज्ञान दर्शन और वीर प्रकट ही नहीं है, अभाव रूप ही है। जिसका स्वयं का अभाव है वो दूसरे के सद्भाव में कैसे निमित्त होगा? इसलिए ज्ञान दर्शन और वीर जितना प्रकट नहीं है वो भी बंधन कारण नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। और
जितना प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव बंधन का कारण नहीं होता, क्योंकि स्वभाव ही बंधन का कारण हो जाएगा तो बंधन से छूटने का कारण या उपाय क्या होगा। इस प्रकार से चार घाती से कर्मों में से तीन घाती कर्मों से संबंधित जो जीव के परिणाम हैं, जीव के गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इनका जो परिणमन है, ज्ञान दर्शन और वीर्य, इनका जो परिणमन है वो बंधन का कारण नहीं है। तो तीन कर्म, इन तीन कर्मों के उदय से होने वाले जो भाव हैं वो औपाधिक भाव नहीं है और वो बंधन कारण भी नहीं है। फिर आया चौथे कर्म पर विचार, जिसका नाम है मोहिनीय। तो मोहिनी कर्म भी घाती कर्म है। उस मोहिनी कर्म के उदय से जीव को विकार होता है। किसी गुण कोई गुण प्रकट ना हो पाए ऐसा नहीं है ये, बल्कि जो गुण है वो विकार रूप परिणमन करता है। जैसे मोहिनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से श्रद्धा गुण, जीव का जो श्रद्धा गुण है उसका मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है, अयथार्थ श्रद्धान रूप परिणमन होता है। मिथ्यात्व, अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है, तो इससे बंधन होता है। और जो चारित्र मोहिनी के उदय के निमित्त से जीव का चारित्र भाव है, चारित्र गुण है, उसका भी विकारी परिणमन होता है। और वो किस रूप होता है? क्रोध मान माया लोभ आदि रूप होता है। ये राग द्वेष काम क्रोध आदि के जो परिणाम हैं, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चारित्र गुण के विकारी परिणमन से होते हैं, विकारी परिणमन रूप होते हैं। तो मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले जो मिथ्यात्व और क्रोधादि कसाय रूप भाव हैं, इनसे नए कर्मों का बंधन होता है। ये जब विकार पैदा होते हैं, कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए इनको औपाधिक भाव कहते हैं। और इनके निमित्त से जीव को नए कर्मों का बंधन होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से जीव के कौन से परिणाम हैं जो बंधन के कारण हैं, नए बंधन के कारण हैं? तो उनमें है जीव के मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले श्रद्धा और चारित्र गुण के विकारी परिणमन रूप भाव, जो कि मिथ्यात्व और क्रोधाधिक भाव रूप होते हैं, उनसे नए कर्मों का बंधन होता है। जब ये विकार होते हैं तो यही स्थित जो कार्मण वर्गणाएं हैं पुद्गल के स्कंध, वे कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध स्थापित कर लेते हैं, बन जाते हैं, और फिर उनके उदयादिक आने पर फिर नए विकारों में वो निमित्त होते हैं। इस तरह से नवीन बंध का विचार किया। अब यहां चार घाती कर्म की बात तो हो गई, अब चार आघाती कर्म को भी देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। क्योंकि चार घाती कर्मों में तो तीन का काम बता दिया, ज्ञान दर्शन और वीर्य के प्रकट होने या नहीं होने में निमित्त होते हैं। ठीक है, जितना उदय है उतने प्रकट नहीं है, जितना जितना क्षयोपम है उतने प्रकट है, और वो स्वभाव का अंश है, इसलिए बंधन का कारण नहीं। और मोहिनी कर्म के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण का विकारी परिणमन होता है। ठीक है, और मोहिनी कर्म का अभाव हो जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये गुण प्रकट होते हैं। ठीक है, और अब रह गया अघाती कर्म। तो अघाती कर्म है वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, चार अघाती कर्म। इनसे क्या होता है कि इनसे तो केवल बाह्य सामग्रियां मिलती, ये सब बाह्य सामग्रियों में निमित्त हैं, शरीर की रचना में निमित्त हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में निमित्त हैं, और किसी चीज में ये निमित्त नहीं है। ये बाह्य सामग्रियां हों
और तभी जीव को मोह भाव हो तो ये जीव के दुख में निमित्त होते हैं। बाकी ये कोई दुख में निमित्त भी नहीं होते स्वयं ही, और ये नए बंध के कारण भी नहीं है। देखिए यहां लिखा है तथा आघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं और धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप हैं, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है। क्योंकि परबंध पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। ये एक तथ्य है जैन दर्शन का कि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। ये बात हमें अच्छे से पक्की कर लेनी चाहिए कि किसी पर के कारण बंधन नहीं होता। कोई कहे कि वो उनने हमें गाली दे दी इसलिए मुझे गुस्सा आया और इसीलिए मुझे अब कर्म का बंध हो गया, तो उसके कारण हमें ऐसा हुआ है ना, उसको भली बुरी सुनाना पड़ेगी या उसको दबाना पड़ेगा या उसको भगाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसने गाली दी या उसने अपशब्द बोले या उसने कुछ गलत किया, हमारे प्रतिकूल किया, उससे हमें क्रोधादिक नहीं आते। हमारी भूल से हमें क्रोधादिक आए, इसने मेरा बुरा किया, ऐसा जो विचार हमारे मन में आया उससे क्रोधादिक पैदा होते। वो क्रोधादिक पैदा होते हैं तो फिर वो क्रोधादिक बंध के कारण होते हैं, वो परद्रव्य बंध के कारण नहीं है। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए कि कोई दुनिया का पदार्थ, कोई दुनिया के समाज या कोई रिश्तेदार या कोई भी पर वस्तुएं, वो कोई हमारे बंधन के कारण हो, हमें संसार में बांधे हुए हों या हमें नया नया बंधन कराते हों या संसार में भ्रमाते हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और परद्रव्य में शरीर भी आता है, तो शरीर भी कोई बंधन का कारण नहीं। शरीर के प्रति जो हमारा मोह है, शरीर के प्रति जो हमारा राग है, ये बंधन कारण, शरीर बंधन कारण नहीं। इस तरह से यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा की आघाती कर्म के निमित्त से ये जो शरीरादिक होते हैं उसमें शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधनान रूप होते हैं। कैसे कि यहीं आत्मा रह रहा है और यहीं ये शरीर है, जहां शरीर के परमाणु हैं वहीं आत्मा के प्रदेश हैं, है ना। पूरे स्थानों में आत्मा है, जहां देखो वहां हाथ रखो तो वहीं जानना हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है जहां जहां जानना है वहां वहां जीव है। तो ये पूरा जीव एक तत्व है, ये शरीर प्रमाण है, ठीक है ना। तो शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रागाही संबंध है, एक क्षेत्र में अवगाहन करना, एक स्थान में रहना। तो जहां शरीर रह रहा वहीं आत्मा रह रहा है। आदिक, आदिक में क्या, शरीर मन वाणी, ये सब पांच इंद्रियां, ये सब जो हैं ये आत्मा के साथ जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही हैं और ये सब आघाती कर्मों के निमित्त से मिले हैं, ठीक है। जैसे कि नाम कर्म के निमित्त से शरीर की रचना हुई है, आयु कर्म के निमित्त से हम शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है। गोत्र कर्म के निमित्त से उच्च गोत्र या नीच गोत्र हुआ है, और वेदनीय कर्म के निमित्त से उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूल शरीर मिला कि प्रतिकूल शरीर मिला, है ना। और वेदनी के निमित्त से ही बाहर में धन कुटुंबादिक मिलते, वेदनी के निमित्त से ही बाहर की धन कुटुंब अर्थात परिवार, ठीक है, रिश्ते नाते समाज देश इत्यादि। तो धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप हैं, शरीर भी भिन्न रूप है और धन कुटुंबादिक भी शरीर आत्मा से भिन्न रूप हैं, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है। जो परवस्तु है वो बंध के कारण कैसे होगी, ठीक है। तो पर क्योंकि परद्रव्य बंध के कारण नहीं होता, उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। शरीर के प्रति ममत्व होता है या मन के प्रति वाणी के प्रति, ये सब मेरे हैं, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं,
स्त्री पुत्र मकान जायदाद धन संपदा आदि अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे मिल गए हैं, ये मेरे हैं, इत्यादि जो मेरे अंदर विकार होते हैं, मिथ्यात्वादी परिणाम, उनसे कर्मों का बंधन होता है, उससे नए कर्म का बंध होता है। तो पूरे प्रकरण में यदि 8 कर्मों में कोई नए बंध के कारण का कारण है, निमित्त कारण, तो वो है मोहिनीय कर्म। और 8 कर्मों के निमित्त से होने वाले जो जीव के परिणाम है, जो जीव की जो भी अवस्थाएं हैं, जीव के साथ जो भी घटित होता है, उसमें मिथ्यात्व के उसमें मोहिनी के निमित्त से होने वाले जो मिथ्यात्व और क्रोधादिक भाव हैं, ये ही बंध के कारण हैं। अन्य किसी कर्म के निमित्त से होने वाली कोई अवस्था नए बंध का कारण नहीं है। इतना स्पष्ट हुआ प्रकरण। तो अपन आगे बढ़ेंगे अब। बताओ जिया आस्का। हाँ सर। ठीक है। तो हाँ हमें सर। जो हाँ। नए कर्म का बंध हो रहा है, इसका कारण क्या? बताओ। नए बंध का कारण क्या है? मोहनीय कर्म का उदय। मोहिनी कर्म का उदय। तो ये तो हो गई बात कि कर्म बंध का कारण हो गया। कर्म भी तो पर वस्तु ही है, वो भी तो हाँ। है। तो मोहिनी कर्म का उदय वो बंध का कारण है। बोलिए बोलिए। मतलब कोई पर द्रव्य हमारे नए बंध का कारण नहीं हो सकता। मतलब जैसे आपने वो एग्जांपल ऐसा दिया था कि किसी ने मुझे क्रोध किया, तो वो सामने वाले की वजह से क्रोध आया, तो वो सामने वाला पर द्रव्य है। तो वो कोई कारण नहीं है, मुझे क्रोध आया वो निमित्त है और उसकी वजह से बंद होगा। बिल्कुल। तो अब ये मोहिनी कर्म भी परद्रव्य है, तो इससे बंधन होता है क्या? नहीं सर। फिर किससे? आपने तो कहा भी मोहिनी कर्म बंध का कारण है, नए कर्म का बंध का कारण है। कर्म बंध का कारण। हैं? जीव का निश्चित परिण- ही से कर। तो ऐसा बोलिए कि मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जो मिथ्यात्व और क्रोधादिक भाव हैं, वे बंध के कारण हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ मोहिनी कर्म के द्वारा जीव को जो अयथार्थ श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव होता है तथा क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय होते हैं, है ना, वे ही आखिरी में आया, ये औपाधिक भाव हैं और ये नए बंध के कारण। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ मोहिनी के देखो 8 कर्मों में मोहिनी के निमित्त से होने वाले, मतलब 7 कर्मों के निमित्त से होने वाले कोई भी परिणाम नहीं, कोई भी अवस्थाएं नहीं, वो बंध के कारण नहीं। एक मोहिनी के निमित्त से होने वाले जो परिणाम है, और वो कौन से परिणाम, और मोहिनी कर्म भी नहीं। ठीक है, पहले तो 7 माइनस कर दिए, और 7 के निमित्त से होने वाले पर वस्तुएं हों या ज्ञान दर्शन वीर आदि वगैरह हों, वो कोई बंध के कारण नहीं। मोहिनी कर्म 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले भाव, मोहिनी कर्म भी बंध कारण नहीं है ना। मोहिनी कर्म का उदय भी बंध कारण नहीं। मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जो जीव के मिथ्यात्व और रागादिक परिणाम हैं, क्रोधादिक भाव हैं, वो भाव जो जीव के विकारी भाव हैं, औपाधिक भाव हैं, वो कर्म की उपाधि से हुए हैं, वे ही नए बंध के कारण हैं। ये समझना है। ये समझने से क्या लाभ हुआ? फटाफट बोलें। ये समझ लिया हमने कि नए बंध का कारण क्या है, कौन से परिणाम हैं, तो इससे क्या लाभ? तो हम अ, ऐसा ट्राई करें कि इस बंधन बताइए। को
मतलब हम ऐसा अभी ट्राई करेंगे कि मोहिनी कर्मा का उदय आया है, जैसे क्रोधमान माया लोग, तो हम उसमें अपने आप को मंद मंद उदय के समय पे भेद ध्यान करने का ट्राई करें, प्रयास करें। हाँ, हम ये क्योंकि अगर ट्राई। हमको ये हाँ, साइकिल अगर फिनिश करनी है तो यही एक उसका सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा। ठीक है, मंद करने का करना सॉल्यूशन है कि अभाव करना सॉल्यूशन है? अभाव करना, हाँ। अभाव करना। बहुत अच्छा। क्योंकि जीव के विकारी परिणाम जो मोह राग द्वेष हैं, मिथ्यात्व है, क्रोध मान माया लोभ हैं, इनसे नए कर्मों का बंधन होता है। और जब कर्म बंध जाता है तो उदय में आता है। उदय में आता है तो फिर से ये बाह्य सामग्रियां वगैरह भी मिलती हैं, इंद्रियां भी मिलती हैं, फिर भोग भोगता है और फिर मोह राग द्वेष करता है। ये चक्र चलता रहता है। तो यदि इस चक्र को दूर करना है, अर्थात नए बंधन ना हो, ये इस तरह का प्रयास करना है, तो क्या करना होगा कि मुझे मिथ्यात्व और क्रोध मान माया आदि विकारी परिणाम ना हो, इन विकारों का अभाव हो, ये हम प्रयत्न करेंगे। देखो, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होगा कि नए बंध का कारण क्या है, हम क्यों कर्मों से बनते जा रहे हैं, तो फिर हम उपाय ही नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद के कारण हो रहा होगा, हम सोचेंगे धन संपदा के कारण हो रहा होगा, हम सोचेंगे बाह्य पदार्थों के कारण हो रहा होगा, तो हम उनमें लगे रहेंगे, ये छोड़ो, ये तोड़ो, ये जोड़ो, है ना। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि जो मोह है, मिथ्यात्व, जो क्रोध मान माया लोभ हैं, राग द्वेष हैं, ये विकारी परिणाम बनने के कारण हैं। तो हम इन परवस्तुओं को छोड़ने के साथ साथ इनके प्रति मोह भी छोड़ेंगे। जैसे किसी दीक्षार्थी ने दीक्षा ली, उसने अपना धन भी छोड़ा, मकान भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, ठीक है, उसने सब वस्तुएं परवस्तुएं छोड़ दी, विषय भोग छोड़ दिए। लेकिन इन चीजों को छोड़ने के बाद भी उनके प्रति राग है, यदि किसी को राग नहीं तो द्वेष हो सकता है। यदि द्वेष है, ये खराब है, इनकी तरफ देखना भी नहीं, ये इस गांव की तरफ जाना भी नहीं, कहीं मोह ना हो जाए, ये सब घर के परिवार के लोग ऐसे हैं, तो स्वार्थ के सगे हैं, लुटेरे हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या, ऐसा द्वेष हो जाए, तो राग और द्वेष ये जो हमारे अंदर पैदा अभी भी हो रहे हैं, ये बंधे के कारण है। वो वस्तुएं पर वस्तुएं बंधे के कारण नहीं है। ये हमें समझ में आएगा। तो हम केवल दीक्षा लेते समय पर वस्तुओं को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उनको छोड़ने के साथ साथ उनके प्रति मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व आदि भाव भी छोड़ेंगे। क्योंकि उनमें अपनापन छूटे बिना, उनसे राग द्वेष छूटे बिना हम बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तो यदि हमें बंधनों से मुक्त होना है, तो सब प्रकार का मोह राग द्वेष, सब प्रकार के मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी परिणाम अभाव करने योग्य हैं। ठीक है। अब ये किस तरह होते हैं, कैसे जीव को भेद विज्ञान करना है, कैसे आत्मा की अनुभूति करना है, इसकी चर्चा आगे आगे आएगी। अब यहाँ नवीन बंध विचार का प्रकरण चल रहा है। अब नए बंध विचार के बाद इसी से संबंधित ये दो दो बिंदु और हैं। क्या? कि नए बंध होते ना, तो बंध कितने प्रकार के होते हैं और बंध होने में कौन कौन से भाव निमित्त हैं, ये यहाँ पर दो प्रकरणों में स्पष्ट किया गया है। पहला प्रकरण है योग से, योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, अर्थात योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कसाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। तो बंध कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के बंध हो गए। ठीक है। और उनमें कारण कितने प्रकार, कितने हो गए? दो, योग और दूसरा है कसाय। कसाय के अंदर वो जो अभी ऊपर कहा था नवीन बंध विचार में, वो मिथ्यात्व और क्रोधाधिक भाव ये सभी हैं शामिल।
तो कसाय वाले में तो आ गया मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी परिणाम जो यहां बताए थे। ठीक है, ये ये सभी आ गए। अब बचा योग। योग क्या है? जो यहां लिखा ना योग, तो योग क्या है बताओ। योग से आप क्या समझते हैं? तो पौधे में भी है। कोई बात नहीं, योग से योगा तो समझ में नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं सर। तो योग से, योग यहाँ पर जो जैन दर्शन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है वो हमें समझना है। तो योग में भी मन वचन काय यही है ना, लेकिन वो प्राणायाम आसन ये योग नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुछ विशिष्ट बात है। यहाँ का इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन मन उत्पन्न होते हैं। अब देखो, जो चार आघाती कर्म है उनमें एक नाम कर्म भी है। उसके निमित्त से क्या क्या होता है कि शरीर होता है, वचन होते हैं और मन होता है। द्रव्य मन है ना, जो मन की रचना होती है, अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन हृदय स्थान में होता है। तो शरीर, ये पूरा शरीर, वचन जो बोले जा रहे वचन, और मन, ये तीन चीजें। ठीक है, जिसको कहते हैं मन वचन काय। काय शरीर और काय एक ही बात है। ये नाम कर्म के उदय से होते हैं। अब इतना तो हो गया, लेकिन इसके आगे उनकी चेष्टा के निमित्त से। चेष्टा का अर्थ है क्रियाकलाप। जैसे मन में तरह तरह के विचार होते हैं, वचन में हम वचन बोलते हैं, काय में शरीर की चेष्टाएं होती हैं, चलना फिरना बैठना उठना इत्यादि रूप हिलन चलन, ये सब जो होती हैं ये शरीर की क्रियाएं हैं। तो उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। क्या होता है? आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं, मतलब कंपन करते हैं। जैसे कि हमने हाथ हिलाया, ही हिलाया ना, तो यहाँ पर जो आत्म प्रदेश हैं वो भी हिलेंगे साथ साथ में। ये हिले, हाथ हिला तो आत्मा के प्रदेश भी हिले। ये होंठ हिले, ये जिह्वा हिली, ये दांत हिले, बोल रहे ना अपन। ये यहाँ पर वाणी का, यहाँ पर वायु का घर्षण हुआ, तो इस वचन का उच्चारण हो रहा है। तो इससे भी यहाँ पर जो कंपन हो रहा है, कंपन हलन चलन, तो ये आत्म प्रदेशों का भी हो रहा है। ये वाणी तो निकल ही रही है। वाणी जब बोलते हैं तो उस समय आत्म प्रदेश भी कंपन करते हैं। ठीक है। और मन में जब तरह तरह के विकल्प विकल्प संकल्प विकल्प विचार होते हैं तो वहां भी स्थित जो आत्म प्रदेश हैं उनमें भी कंपन होता है। इस तरह शरीर, ये आगे आगे सूक्ष्म है, शरीर में स्पष्ट दिखता है, वचन में भी दिखता है ना, और फिर उसके बाद मन है। तो ये तीन क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहे हैं। तो इनके निमित्त से इन मन वचन काय को कहते हैं द्रव्य योग। मन वचन काय, तत्वार सूत्र में सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव, है ना, छठवें अध्याय में। तो शरीर वचन और मन के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है उसको योग कहते हैं। तो शरीर वचन और मन है द्रव्य योग, और उनके निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का कंपन वो भाव योग है। ठीक है। उससे क्या होता है? आत्म प्रदेशों के चंचल होने से क्या होता है? उससे आत्मा को उद्गल वर्गणा से एक बंधान होने की शक्ति होती है। क्या अर्थ हुआ? कि जब ये आत्म प्रदेशों में कंपन होता है तो उससे
तो उससे क्या होता है, आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधन होने की शक्ति होती है। अर्थात पुद्गल वर्गणाएं जो हैं, कर्म वर्गणाएं, वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावाय रूप से बंध जाती हैं। ये लिंक पे क्लिक हो गया होगा। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधन होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। किसका नाम योग है? जो मन वचन काय काय की चेष्टाएं हैं, उनका नाम योग है। और उनके निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का कंपन, उसका नाम भी योग है। तो जो मन वचन काय जो द्रव्य है ना, पुद्गल है, इनकी चंचलता है, उनकी चेष्टा है, वह द्रव्य योग है। और आत्म प्रदेशों का जो कंपन पना है, चंचलता है, वह भाव योग है। उन आत्म प्रदेशों के कंपन रूप भाव योग से आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधन होने की शक्ति होती है। ठीक है, उससे क्या होता है देखिए, उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। प्रति समय जितना हमारे योग होगा, मन वचन काया में कंपन होगा, ठीक है, तो उतने नए कर्मों का आश्रय होगा योग से, आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योग से नए नए कर्मों का बंधन होगा। तो यहां कहा कि उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। अर्थात मन वचन काय की चंचलता थोड़ी कम हुई तो कम कर्मों का आश्रय बंद होगा, ज्यादा हुई तो ज्यादा कर्मों का आश्रय बंद होगा। जो कम चेष्टा होती है उसको हम शुभ कहते हैं, है ना। हम जैसे बिल्कुल शांति से बैठे हैं, हलन चलन नहीं हो रहा शरीर से, मन में भी शुभ विकल्प हो रहे हैं, वचन भी नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं कभी तो शुभ बोलते हैं इत्यादि। तो मन वचन काय की चेष्टा जो तो शुभ होती है उससे पुण्य कर्म का बंध होता है, तो अल्प योग बोलते हैं। मतलब आत्म प्रदेश में कंपन कम हो रहा है। हाँ, या और हाँ बोलिए। आश्रव चेष्टा मतलब क्या? आश्रव चेष्टा, ये मन वचन काय की चेष्टा। आश्रव का मतलब आश्रव मतलब आश्रव का है, अभी तो ये बताया कि मन वचन काय की चेष्टा, ये लिखा ना चेष्टा, तो चेष्टा का मतलब है क्रिया। जैसे ये चेष्टा, शरीर की चेष्टा क्रिया, ऐसे इसके निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, वो चेष्टा, वो आत्मा के परिणाम, आत्मा के प्रदेशों की चेष्टा हुई, क्रिया हुई। तो उससे होता है आश्रव, अर्थात नए कर्म आते हैं। जो कर्मण वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप से परिणत होकर आती हैं। तो अब यहाँ एक अपन ऐसा समझ रहे हैं कि अल्प योग होता है तो थोड़े परमाणु का ग्रहण होता है। इसको अपन ऐसा समझें, चाहे शुभ और अशुभ में अपन भेद नहीं करते। अल्प योग होगा किसी भी तरह का तो मन वचन काय की कम चेष्टा होगी तो कम परमाणुओं का ग्रहण होगा मतलब आश्रय होगा। और बहुत योग होगा तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होगा। ठीक है, तथा एक समय में जो उद्गल परमाणु ग्रहण करे उसमें उनमें ज्ञानावर्णादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा है वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणत होते हैं। देखो क्या कहा, ये दूसरी बात हो गई। पहले तो परमाणु आए, अर्थात कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर आई। तो वो जो उस जो आई हुई जो वर्गणाएं हैं, वो आए हुए जो कर्म परमाणु हैं वो अनंत हैं।
तो ये हुई कर्मों की संख्या, उन कर्म परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रदेश बंध। ठीक है, ये जो पहला बंध लिखा था प्रदेश बंध, और दूसरा है प्रकृति बंध। यहां लिखा था ना प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। तो पहले होगा प्रदेश बंध, अर्थात जो कर्म परमाणु आए, कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर आई, ग्रहण हुआ, तो वो जितने परमाणु हैं कर्म परमाणु वो हैं प्रदेश। उसको कहते हैं प्रदेश बंध। आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्र का संबंध हो जाता है, उनका बन जाते हैं। फिर उनमें जो ये जो प्रदेश हैं, ये कोई कोई प्रदेश, कोई परमाणु, कर्म परमाणु ज्ञानावरण रूप होते हैं, कोई दर्शनावरण रूप, कोई वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो जिस भी कर्म रूप होंगे वो कर्म प्रकृति है। प्रकृति अर्थात भेद। तो कर्मों के 8 भेद हैं, तो 8 कर्म प्रकृतियां हुई। पहले तो 2 हैं, घाती और अघाती। फिर 4 4 और हुए, तो 8 कर्म हो गए। 8 के फिर और भेद हैं, तो 148 प्रकृतियां हो जाती है। ठीक है, कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं। तो इतने भेद रूप जो कर्म परमाणु बटे, कि ये ज्ञानावरण के, ये दर्शनावरण के, अंतराय के, ये वेदनी के इत्यादि, तो उसको कहते हैं प्रकृति बंध। यहां लिखा है कि उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। स्वयं ही उस योग के निमित्त से, आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योग के निमित्त से, जो मन वचन काय के निमित्त से होता है, वो कर्म परमाणु आते हैं और फिर अनेक प्रकृतियों रूप बढ़ जाते हैं। इस तरह उनमें ये प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये 2 तरह का बंध होता है। इतना विशेष है कि योग 2 प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। ठीक है, योग 2 प्रकार का हो गया, शुभ और अशुभ। अब क्या है शुभ अशुभ? वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है। जब हम धर्म कार्यों में अपने मन वचन काय का प्रयोग करते हैं तो शुभ योग होता है। हमने यात्रा की शरीर के द्वारा, तो शुभ योग हुआ। और हम यदि ऊटी घूमने गए या कोई पार्क में घूमने गए या कहीं इधर उधर पर्यटन स्थल में घूमने गए, तो शरीर का हमने विषय भोगों में प्रयोग किया, अशुभ में प्रयोग किया, तो वो अशुभ योग हो गया। ऐसी मन मन में हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, प्रतिक्रमण वगैरह चल रहे हैं, कि या विषय कसायों के परिणाम चल रहे हैं। ऐसे वचनों में हम पाठ कर रहे हैं जिनवाणी का, कि हम वचनों के द्वारा हम अपशब्द बोल रहे हैं या निंदा प्रशंसा के वचन बोल रहे हैं। तो जिस तरह के वचन बोले जाएंगे उस तरह के वो योग कहलाएगा। ऐसे तीनों चीजों में लगाना, मन वचन काय। तो यहाँ का वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। ठीक है। वहां अशुभ हो या शुभ योग हो, अशुभ योग हो या शुभ योग हो, सम्यक तो प्राप्त किए बिना घाती कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां बनती। घाती कर्म, इसकी 4 मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इनकी भी कई प्रकृतियां होती, कई भेद होते हैं, तो वो सब के सब बनते हैं। ठीक है, किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कर्म की प्रकृति ना बनती हो। किसी की कम बंधे, किसी की ज्यादा बंधे, लेकिन बंधेंगी सबकी। 7 कर्म एक साथ बनते हैं आयु कर्म को छोड़कर। आयु कर्म जीवन में एक ही बार बनता है। ठीक है, लेकिन बाकी 7 कर्म प्रकृतियां निरंतर बनती रहती। इतना विशेष है कि मोहिनी के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति बंद होता है। या हास्य होगा या शोक होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। रति होगी या अरति होगी, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद में से भी एक वेद ही एक समय में हो सकता है, एक साथ हो सकता है। तो जिस समय जो होगा उस तरह का ही बंध बनेगा।
इस तरह घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां बनती हैं, इनमें जो विशेष बताया इसके अतिरिक्त। और अघाती कर्म का क्या है कि अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। साता वेदनी आदि, आदि में नाम कर्म में शुभ नाम, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र, आयु में शुभ आयु, वो एक ही बार बंधेगी। और वेदनीय में साता वेदनी, ये लिखा ही दिया। तो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है यदि हमारे शुभ योग चल रहा है तो।